नमस्कार दोस्तों। दोस्तों पिछले दिनों 2-3 दिनों से आपने एक न्यूज़ सुनी होगी या फिर दोस्तों आपने सोशल मीडिया पे जाना होगा कि ई-मित्रा धारक की जो सर्विस है, ई-मित्रा की सर्विस है और सीएससी की सर्विस है, दोनों की मर्ज होने जा रही है। तो दोस्तों ये क्या है और कैसे होने जा रहा है, आज इसी वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और कोई भी ई-मित्रा संबंधित पूछना हो तो मुझे वीडियो को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, वहाँ पे मैं हेल्प ज़रूर करूँगा। तो सबसे पहले दोस्तों आपको पता होगा ई-मित्रा जो धारक है या फिर दोस्तों ई-मित्रा के बारे में सबको पता है। राजस्थान गवर्नमेंट की एक ई-गवर्नेंस एक सर्विस है, जिसमें सारी चीज़ आप लोग ऑनलाइन कर सकते हैं। एक एकीकृत एक पोर्टल है, जिसके अंदर दोस्तों ई-मित्रा के माध्यम से सारी सर्विस दे सकते हैं, चाहे जन्म प्रमाण पत्र बनाना हो, दोस्तों कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनाना हो या फिर दोस्तों मूल निवास बनाना हो या कोई भी इस टाइप की सर्विस है, लगभग दोस्तों आपको सर्विस है सारी राजस्थान गवर्नमेंट की जो सर्विस होती है और दोस्तों कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट की सर्विस होती है, वो ई-मित्रा के माध्यम से होती है। लेकिन दोस्तों क्या है कि एक इसके अलावा अलग प्लेटफॉर्म एक और है जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो सर्विस होती है, जो पहले से चल रही है, बहुत टाइम पहले से चल रही है और वो दोस्तों आपको पता है सीएससी होती है, जिसको कॉमन सर्विस सेंटर बोलते हैं अपन लोग। तो दोस्तों हालांकि राजस्थान में वो पैरेलल चल रही है, राजस्थान में चल रही है। इसके अलावा दोस्तों बहुत सारे स्टेट में ऐसा भी है, जैसे कि आप लोग दूसरे स्टेट में देखे हो, जैसे कि यूपी वगैरह में, बिहार वगैरह में, वहां पे ई मित्रा वगैरह नहीं होता है, वहां पे सीएससी के माध्यम से सारा काम होता है। एकीकृत पोर्टल कम होता है, मोस्टली काम है सीएससी के माध्यम से होता है। तो वहां बहुत सारी सर्विस है, सीएससी से काम होती है, सब कुछ सारा काम सीएससी के माध्यम से होता है। लेकिन दोस्तों अपने यहाँ पे ई मित्रा है और ई मित्रा सब कुछ काम ई मित्रा के माध्यम से होता है। लेकिन दोस्तों ई मित्रा जो है सब कुछ स्मूथली वर्क करता है और सब गली मोहल्ले में सब जगह है। इसी के माध्यम से गवर्नमेंट ने प्रमोट किया, सबसे ज्यादा इसी को प्रमोट किया है। तो अपन लोग ई मित्रा को ज्यादा जानते हैं। लेकिन होता क्या है दोस्तों, सीएससी है जो सेंट्रल गवर्नमेंट की है, उसके अंदर भी बहुत सारी सर्विसेज ऐसी होती है जो कि आप लोग ई मित्रा के माध्यम से नहीं होती। जैसे कि आप लोग दोस्तों देख सकते हो, यहाँ पे आपको फसल बीमा की जो सर्विस है वो ई मित्रा में नहीं मिलती आप लोग। इसके अलावा दोस्तों आपको जो पासपोर्ट की सर्विस है वो भी ई मित्रा में नहीं मिलती है। ऐसे बहुत सारी जो सर्विस होती है दोस्तों जो ई मित्रा के अंदर नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ सीएससी के अंदर होती है। या फिर दोस्तों ऐसी भी सर्विस है जो ई मित्रा के अंदर है, वो सीएससी में नहीं है। ऐसा बहुत सारी चीजें हैं, तो बहुत सारा कंफ्यूजन होता था। बार बार आपके द्वारा ये बोला जाता है दोस्तों आपको ई मित्रा की आईडी लेनी है या फिर दोस्तों ई मित्रा धारक को सीएससी आईडी लेनी है। तो एक बड़ा कंफ्यूजन होता था। इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए दोस्तों गवर्नमेंट के जो जो भी डिपार्टमेंट है, दोनों डिपार्टमेंट है, क्योंकि दोस्तों सेंट्रल गवर्नमेंट का जो सीएससी है वो भी उनका एक एक बॉडी यहाँ पे भी राजस्थान के अंदर भी है, उनका है। तो दोस्तों यहाँ पे जो राजस्थान गवर्नमेंट की जो है अपने डीवाईटी जो बोलते हैं, जिसको राजकोम अपन लोग बोल सकते हैं, राजकोम जो ई मित्रा की जो सर्विस चला रही है, उसका दोनों का एक एमओयू हुआ है 26 तारीख को, जो सीएससी और राज्य प्रभारी जो आशीष पंवार है या सीएससी का, और एक दोस्तों अपना डीवाईटी का जो श्री उमेश जी जोशी, उनका दोनों का बीच में एक एमओयू है। मतलब दोस्तों आपको एक साइन हुआ है, एग्रीमेंट हुआ है। उसके अंदर समझौते में राजस्थान की जो ई मित्रा की सेवाएं और सीएससी की जो सेवाएं आपस में एकीकृत होकर आप नागरिकों को उपलब्ध करवाई जाएगी। तो दोस्तों दोनों की सेवाएं जो मर्ज कर दी जाएगी। लेकिन दोस्तों ऐसा कोई पोर्टल अगर नया बनेगा या फिर दोस्तों आपको पता है इसके अलावा दोस्तों सर्विस कैसे दी जाएगी, हालांकि डिटेल अभी तक नहीं आई है किस टाइप की होगी। डिटेल अगर जैसी कि आ जाएगी मैं आपको अलग से वीडियो बना के बता दूंगा, वो डिटेल आ जाएगी। क्योंकि दोस्तों एमओयू का कहीं पे भी अभी फिलहाल सार्वजनिक इन्होंने नहीं किया है, सिर्फ और सिर्फ एमओयू है। हालांकि दोस्तों ऐसे एमओयू पहले भी बहुत सारे हुए हैं, अलग अलग सर्विस को बहुत सारे एमओयू हुए हैं। जैसे कि आपने देखा हो दोस्तों, फार्मर रजिस्ट्री की सर्विस है, पहले मित्रा के अंदर नहीं थी, वो पहले सीएससी के अंदर थी, तो बाद में मित्रा के अंदर दे दी गई। तो इस टाइप का एमओयू हो सकता है, जो सर्विस है इधर से भी सारी सर्विस है इसमें भी होगी, इसमें भी ऐसा हो सकता है। या फिर दोस्तों सर्विस है जो इधर भी होगी तो इधर भी हो सकता है। हालांकि ऐसा नहीं है कि दोस्तों आपकी जो ई मित्रा की सर्विस है सारी सारी सीएससी में कन्वर्ट कर दी जाएगी या फिर दोस्तों सीएससी की सर्विस है वो ई मित्रा में कन्वर्ट कर दी। दोस्तों सीएससी का सबसे बड़ा लूप होल कहूंगा मैं कि एक तो इसकी सर्विस बहुत सारी डाउन रहती है, इसका कोई भी सही तरह मॉनिटरिंग नहीं है। क्योंकि दोस्तों जो भी सर्विस होते हैं वो उसका कोई भी संभालने वाला नहीं है। इनका एक हर डिस्ट्रिक्ट वाइज एक डिस्ट्रिक्ट मैनेजर होता है, वही सर्विस को वहां पे देखता है, उसी के माध्यम से होती है। लेकिन दोस्तों बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में ऐसे भी है, मैं किसी डिस्ट्रिक्ट का पर्टिकुलर नाम नहीं ले रहा हूँ, ऐसे भी है जिनको कोई सीएससी की एबीसी भी पता नहीं है, फिर भी वो अपने आप को मैनेजर या डिस्ट्रिक्ट मानते हैं, जरूर है। लेकिन दोस्तों बहुत सारे जिले हैं, जैसे कि मैं अलग अलग जिलों के बहुत सारे जानता हूं, मैं अलग से मैं सीएससी में पहले मैंने काम किया है, तो वहां पे भी ऐसी सारी बहुत सारी समस्या आपको आती है। यहाँ पे कुछ चीजें मॉनिटरिंग नहीं होती, गवर्नमेंट के द्वारा बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म बना रखा है, लेकिन यहाँ पे सर्विस की मॉनिटरिंग अच्छी तरह नहीं होती। लेकिन दोस्तों इसके अलावा अगर आप लोग सीएस ई मित्रा में देखते हैं तो ई मित्रा की अलग से बॉडी है। इसके अलावा दोस्तों ई मित्रा में कोई भी समस्या होती है तो एलएसबी होती है,
एलएसपी के अलावा दोस्तों एक डिपार्टमेंट अलग से बना है, पूरे राजस्थान गवर्नमेंट का अलग से डीवाईटी डिपार्टमेंट बना है, उसके एक पूरा अलग से स्ट्रक्चर है। तो वहां पे एक टीम वर्क होता है, सब कुछ एक टीम वर्क होता है। अगर आपकी सर्विस डाउन होती है तो विद इन 5 मिनट के अंदर, 10 मिनट के अंदर रिस्पॉन्स टाइम जरूर होता है, चाहे एलएसपी के माध्यम से दे, कोई भी माध्यम से दे। लेकिन इसके अलावा दोस्तों सीएससी में अगर देखते हैं तो अगर आपकी कोई भी अगर इश्यू हो जाता है तो कोई भी इसको संभालने और सुनने वाला कम होता है, वहां सर्विस मोस्टली डाउन रहती है। दूसरा इसका लूप होल दोस्तों ये है कि इसकी जो एकीकृत पोर्टल है उसके अंदर ये नहीं है कि राजस्थान के लिए अलग पोर्टल है, यूपी के अलग पोर्टल है या बिहार के लिए अलग पोर्टल है। तो दोस्तों यहाँ पे अपन लोगों को प्रॉब्लम ये होती है कि अपन राजस्थान के अंदर कौन सी सर्विस है पता ही नहीं होता, यूपी की कौन सी सर्विस है पता ही नहीं होता। तो अपने क्या, जब अपन ओपन करते हैं तो अपने को तब पता चलता है कि ये सर्विस तो राजस्थान की है ही नहीं। तो यहाँ पे क्या एक मिक्स है, पूरा एक पूरा मिक्स कर रखा है, एक पूरा मिक्स टाइप की सब्जी की टाइप की कर रखा है पूरा यहाँ पे। लेकिन दोस्तों ई मित्रा के अंदर सिर्फ और सिर्फ राजस्थान की, अपन लोग यूपी का कोई भी चीज यहाँ पे नहीं कर सकते। तो ये एक अपने को बेनिफिट यहाँ पे होता है। तो अब यहाँ पे दोस्तों आप कैसे टाइप की सर्विसों को देंगे, ये थोड़ा सा अभी तक नहीं आया। मैं बार बार आपको ये बोल रहा हूँ कि अभी तक कैसे सर्विस को कैसे मर्ज करना है, किस डिपार्टमेंट को कैसे क्या क्या करना है, अभी तक पूरा चीजों को डिपार्टमेंट द्वारा नहीं बताया गया। हालांकि पूरा अगर एमओयू अपने पास आएगा या फिर डिपार्टमेंट को और भी कुछ आएगा तो वहां पे दोस्तों आपको बता दिया जाएगा अपने आपके। इसके अलावा दोस्तों जो सीएससी है वो भी एक गवर्नमेंट, जो भी आप डीएमडीसी लगा रखे हैं वो प्राइवेट टाइप के लगा रखे हैं। इसके अलावा दोस्तों जो ई मित्रा है अपने देख देख सकते हैं दोस्तों, डिपार्टमेंट के जो आईए प्रोग्राम होते हैं वो गवर्नमेंट ऑफ जो राजस्थान के होते हैं वहां पे पूरा पूरा अलग स्ट्रक्चर होता है उनका, उसके माध्यम से या फिर दोस्तों एलएसपी के जो नियम कानून कायदे उसको अपने को मानना होता है। तो यहाँ पे दोनों के जो कंपैरिजन कैसे डिपार्टमेंट द्वारा किया जाएगा ये बहुत जल्दी उनके द्वारा अगर खुलासा किया जाएगा तो मैं आपको और डिटेल से बता दूंगा यहाँ पे। अभी फिलहाल दोस्तों ये मान के चले, हालांकि ई मित्रा दर के लिए कुछ कुछ अपने रिलीफ भी है और दोस्तों सीएससी के कुछ उनके भी रिलीफ है। अगर दोनों की चीजें आपके पास मोस्टली तो दोनों भी चीजें आपके पास सीएससी भी है, कुछ कियोस्क के पास सीएससी भी है, कुछ लोगों के पास ई मित्रा भी है। लेकिन दोस्तों अगर फिर भी आपके पास नहीं है तो ई मित्रा धारक के पास कुछ सीएससी नहीं है तो आप लोग सीएससी फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हैं, उसके लिए कोई चार्जेस नहीं होता। हाँ दोस्तों ई मित्रा के लिए अलग अलग आपको चार्जेस देने पड़ सकते हैं, जैसे कि अलग अलग आपको कुछ पैसे चार्जेस हो सकता है, कुछ एलएसपी के जो कमीशन होता है उस चार्जेस आपको दे सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों कमीशन जो है आपको जो ई मित्रा में एक फिक्स कमीशन होता है, इसके अलावा सीएससी में एक फिक्स कमीशन होता है, लेकिन इसका जो कमीशन है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ बहुत कम होता है। इसके अलावा इसकी जो चार्जेस होते हैं कम होते हैं, इसके लिए कमीशन भी कम होता है। लेकिन दोस्तों ई मित्रा का जो कमीशन है आपका अलग अलग लगभग 50 रुपए के समथिंग हर चीज का कमीशन आपने डिसाइड किया हुआ है। तो दोस्तों ऐसा है कि जो जो एमओयू हुआ है अभी तो डिटेल एमओयू नहीं हुआ है। जैसे कि आप लोगों को जैसे और डिटेल इसके बारे में आ जाएगी तो आपको मैं अलग से वीडियो के माध्यम से बता दूंगा। तो बहुत जल्दी चीजें मर्ज होने वाली है, कुछ चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, सीएससी की सर्विस वहां पे देखने को मिलेगी, किस टाइप की मिलेगी ये डिटेल अभी तक नहीं आई। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको चीजें पसंद आएगी, वीडियो पसंद आएगा, वीडियो पसंद आए प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और कोई भी अगर पूछना हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, गुड बाय।